Even in the matter of education, especially formal education, Subbu could not have had an appreciable lead over our office boy. But by virtue of being born a Brahmin, a virtue indeed, he must have had exposure to more affluent situation and people. यह रिमार्क अशोक मित्रा ने कोथामंगलम सुब्बू के लिए किया, जो कि जेमिनी स्टूडियोज में नंबर 2 की पोजीशन एंजॉय करता था। सुनने में तो ऐसा लगता है कि उसके नंबर 2 की पोजीशन उसके कास्ट के ऊपर निर्भर करती थी और उसके कास्ट के कारण ही निर्भर करती थी, लेकिन ऐसा कहना एकदम सही नहीं होगा। उसको यानी कोथामंगलम सुब्बू को ऑफिस बॉय के कंपैरिजन में एक शुरुआत तो अच्छी मिल गई, owing to his being born a Brahmin, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी सफलता की सीढ़ियां उसने अपनी क्वालिटीज के दम पर ही चढ़ा। जो भी कुछ उसने हासिल किया उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो उसके अंदर क्वालिटी थी, और यहां कुछ न कुछ तो नहीं, उसके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी, number of qualities, many qualities he had that helped him reach to number 2 position in Gemini Studios. कुछ एक क्वालिटीज हम लोग अभी एनालाइज करेंगे और ये एनालिसिस सुब्बू के कैरेक्टर स्केच को भी लिखने में हेल्पफुल होगी। तो जरा ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वालिटी नंबर 1 ऑफ कोथामंगलम सुब्बू, he had the ability to look cheerful at all times, even after having had a hand in a flop film. He always had worked for somebody. He could never do things on his own, but his sense of loyalty made him identify himself with his principal completely and turn his entire creativity to his principal's advantage. तो एक तो सुबह की जो डिस्पोजिशन थी, उसका लुक था, एक अपीयरेंस था, वो हमेशा एक चीयरफुल अपीयरेंस लिए रहता। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी क्वालिटी किसी इंसान की होती है। और दूसरी क्वालिटी जो उनकी थी वो मैनेजेरियल क्वालिटी, मैनेजर वाली क्वालिटी, की लोगों के लिए उनके पास हमेशा कुछ न कुछ काम रहता। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन के प्रबंध तंत्र को कंट्रोल करना, उसको संभालना, उसको चलाना, उसके लिए एक बहुत बड़ी क्वालिटी की आवश्यकता होती है कि आप लोगों से काम कैसे ले सकते हैं, और सुब्बू के अंदर वो क्वालिटी थी। और उससे भी बड़ी क्वालिटी ये भी थी कि वो भले ही खुद कोई काम न कर सके, कोई कुछ मतलब, इट डजंट मीन कि दैट सुब्बू डिड नॉट डू एनी वर्क और ही डिडंट हैव स्किल्स टू डू एनी वर्क, ही कुड डू, बट इन केस he could not do certain things, at least one thing he could do, that all his skills related to cinema he utilized for the benefit of his master, his principal. Principal here doesn't mean the principal of any institution, that is educational institution. That was also any institution, Gemini Studios. But the principal, although spelling is same Principal, but here the principal means the head of the Gemini Studios. तो उनकी जो भी कुछ कलात्मक क्षमता थी, जो स्किल्स थे उनके, उसका सारा का सारा लाभ अपने मालिक के लिए, अपने प्रिंसिपल के लिए वो डेडिकेट करते थे। और जाहिर है ऐसा आदमी हमेशा अपने मालिक का प्रिय होगा और हमेशा अपने मालिक के नजदीक रहेगा। और जाहिर है इस क्वालिटी के तहत ही, इस क्वालिटी के कारण ही सुब्बू नंबर 2 की पोजीशन पर पहुंच सकते थे।
लेकिन यही सुबु की क्वालिटीज नहीं थी, इनके अलावा भी सुबु की बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज थी जो कि उन्हें नंबर 2 पर पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। एक बहुत बड़ी क्वालिटी सुबु की ये थी कि उनसे जब भी कहा जाए वो ऑटोमेटिकली और सेल्फ इंस्पायर्ड हो जाते थे। यानी आइडियाज की फिल्म मेकिंग के संबंध में उनके दिमाग में कोई कमी नहीं। अशोक मित्रा ने एक उदाहरण से इसको समझाने की कोशिश किया। एक उदाहरण से इसको बतलाया है कि एक बार एक फिल्म मेकर रैट और टाइग्रेस के फाइट को शूट करना चाहता था, और उस सीन में यह था कि रैट और टाइग्रेस की फाइट में टाइग्रेस को डिफीट मिलती है और रैट उस टाइग्रेस को मार देता है, लेकिन उसके बच्चों पर दया करके उनको पालना चाहता है, पालता है। तो इस सीन का फिल्मांकन वो प्रोड्यूसर करना चाहता था, और उसने सुबु से कुछ आइडियाज देने के लिए कहा। सुबु तुरंत उस प्रोड्यूसर को 4 आइडियाज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन राइटर को वो आइडियाज बहुत इफेक्टिव नहीं लगे, और तुरंत ही सुबु अगले 14 आइडियाज के साथ, 14 विकल्प, 14 अल्टरनेटिव्स के साथ फिर से हाजिर हो गए कि लीजिए, अगर ये 4 नहीं पसंद हैं तो इन 14 में से चुनाव कर लीजिए। तो ऐसा लगता था कि फिल्म मेकिंग सुबु के लिए बहुत ही आसान काम है, और ऐसे में जब सुबु आपके साथ हो या सुबु किसी इंस्टीट्यूशन के साथ हो, तो फिल्म मेकिंग अपने आप में एक बहुत आसान काम बन करके रह जाता है। और इसलिए अशोक मित्रा ने सुबु के बारे में कहा कि फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विद अ मैन लाइक सुबु अराउंड, एंड इफ ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years, it was Subbu। यानी जेमिनी स्टूडियोज के गोल्डन टाइम में अगर जेमिनी स्टूडियोज को दिशा देने का काम किया और जेमिनी स्टूडियोज का सही मायने अगर किसी ने स्थापित किया, यानी उसकी डेफिनेशन को सेट किया, तो वो था कोथामंगलम सुबु। हालांकि सुबु बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी सुबु हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट। उसको कविता लेखन में एक अलग उसकी पहचान बनी हुई थी, और यद्यपि वो कविताएं बहुत अच्छी लिख सकता था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स की लिख सकता था, हायर फॉर्म्स की लिख सकता था, लेकिन उतने ऊंचे लेवल की कविता लिखने की उसको बहुत जरूरत नहीं महसूस होती। वो ज्यादातर अपनी कविताओं को, और ऐसा वो जानबूझ करके करता था, तो वो अपनी कविताएं विशेष रूप से कॉमन मैन के लिए लिखा करता था। तो इस तरीके से पोएट सुबु एक पोएटिक जीनियस भी था, लेकिन फिल्म मेकिंग में उसकी इन्वॉल्वमेंट जो थी और उसका जो सक्सेस था फिल्म मेकिंग में, उसके कारण उसकी पोएटिक क्रिएटिविटी और लिटरेरी क्रिएटिविटी कुछ जैसे बौनी सी हो गई थी। Ashok Mitra says that his success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements, और so his critics felt। माने उसके आलोचक भी ऐसा ही महसूस करते थे कि अगर सुबु की फिल्म मेकिंग में इतनी इन्वॉल्वमेंट न होती और इतना सक्सेसफुल वो फिल्म मेकिंग में न होता, तो शायद ये एक बहुत बड़ा कवि या लेखक होता। Because he composed several truly original story poems, माने कहानी, कविता के फॉर्म में कहानी, इन फोक रिफ्रेन माने लोकगीत के फॉर्म में उन्होंने लिखा। And he also wrote a sprawling novel, Thilanna Mohanambal, with dozens of very deftly etched characters, यानी बहुत चतुराई से, बहुत ही स्किलफुली उन्होंने
तमाम उसमें जो थिलन्ना मोहनाम्बल में जो कैरेक्टर्स थे उनका चरित्र चित्रण किया। अर्ली 20th सेंचुरी की देवदासी सिस्टम का भी सुबु ने अपनी रचनाओं में चित्रण किया। इन सब के अलावा सुबु में एक एक्टर भी छिपा हुआ था। हालांकि वो कभी भी किसी भी लीड रोल के लिए बहुत नहीं उसने प्रयास किया और न ही स्वयं को लीड रोल के लिए आगे बढ़ने दिया, आगे बढ़ाया बल्कि। लेकिन फिर भी वो एक अमेजिंग एक्टर था, वंडरफुल एक्टर था। और जो भी सेकेंडरी रोल उसने फिल्म में लिया और किया, उन सभी रोल्स में वो लीड एक्टर से, जो मेन प्लेयर्स थे, उनसे एक स्टेप बेहतर एक्टिंग किया। Ashok Mitra says that he never aspired to lead roles, but whatever subsidiary role he played in any of the films, he performed better than the supposed main players. इन सबसे ऊपर सुबु की एक बहुत बड़ी खासियत थी और वह थी मनुष्यों से प्रेम, सभी से प्रेम, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। और इसके कारण उसके घर में दर्जनों दूर के और नजदीकी रिश्तेदार, उन सब का जमावड़ा लगा हुआ करता था। उन सब की वह दिल से मदद करता था और जितने लोग भी उसके यहाँ आते थे वो सब खाते पीते रहते थे, उन सबको वो भोजन कराता था। और इस बात का जरा भी उसे अंदर से, मन से जरा भान भी नहीं होता था कि उसके घर में कितने लोग उससे सपोर्ट पा रहे हैं और कितने लोग उसके घर भोजन कर रहे हैं। लेकिन विडंबना ऐसी कि ऐसा चैरिटेबल आदमी और ऐसा बेफिक्र और ऐसा लोगों का भला करने वाला आदमी, लेकिन फिर भी उसके भी दुश्मन थे। दुश्मनों की संख्या हो सकती है कम हो, लेकिन एटलीस्ट एक व्यक्ति तो ऐसा था जेमिनी स्टूडियोज में जो कि उसका बहुत बुरा चाहता था। वह था ऑफिस बॉय। उससे लोग चिढ़ते क्यों थे? आखिर इतना अच्छा इंसान होने के बावजूद भी उसके कुछ ही क्यों ना हो, अगर दुश्मन थे तो क्यों थे? अशोक मित्रा जब इसकी एनालिसिस करते हैं तो ये पाते हैं कि शायद वो बॉस के बहुत इंटीमेट या करीबी होने के कारण लोग उनसे नफरत करते थे, उनसे चिढ़ते थे। और दूसरा कारण अशोक मित्रा ये पाते हैं कि उनका जो जनरल डिमेन्योर था, जो उनका तौर तरीका था, वो सिकफेंट्स से मिलता जुलता था। यानी वो ऐसा लगता था कि वो चापलूस टाइप के आदमी है, फ्लैटरर हैं, लोगों की बटरिंग करते हैं, पर्टिकुलरली बॉस की बटरिंग करते हैं। और एक और आखिरी कारण अशोक मित्रा ये पाते हैं कि वो चूंकि हर चीज के बारे में अच्छी अच्छी बातें ही किया करते थे, इसलिए शायद बहुत सारे लोग उनको नहीं पसंद करते थे। तो इस प्रकार से कोथामंगलम सुबु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अशोक मित्रा की पोएट्स एंड पैनकेक्स में उभर करके आते हैं, जिसको अशोक मित्रा ने अपने इस लेख में बहुत ही खूबसूरती से उकेरा है। ये कोथामंगलम सुबु हालांकि बॉस के बहुत ही करीबी थे, लेकिन फिर भी जो इंस्टीट्यूशंस के अपने नियम कानून होते हैं, उस तरीके से वो अटेंडेंस रोल्स में वो एक जेमिनी स्टूडियोज का स्टोरी डिपार्टमेंट था, उसके अंतर्गत आया करते थे। तो इस प्रकार से पोएट्स एंड पैनकेक्स के पार्ट 2 में मैंने इसके सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कोथामंगलम सुबु के बारे में विस्तार से बतलाया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे के पार्ट 3, पार्ट 4 में मैं इसके अन्य कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा करूंगा और आखिर में इसके और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, जो क्वेश्चन आंसर्स लिखने के बारे में, जो बोर्ड में क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, उनको लिखने के लिए जो भी जरूरी मटेरियल होगी, जो भी जरूरी डिस्कशन होंगे, उनको
करना चाहूंगा। उम्मीद है ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो अगर आप चाहें तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे आगे के वीडियोस को पाने के लिए इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।